अभी हम बात करते हैं कि सोलर इन्वर्टर, एक सोलर इन्वर्टर को जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे, सोलर इन्वर्टर इंस्टॉलेशन स्टेप्स। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है लगाना, अनइंस्टॉल का मतलब होता है हटाना। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स, हालांकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होती है, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। 4 स्टेप्स होते हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी। उन चारों के बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले तो हम टर्मिनल समझ लेते हैं, कौन से टर्मिनल कहाँ पर है, फिर हम कुछ चीजें और समझेंगे। देखो, पहली बात तो ये होता है आपका सोलर का टर्मिनल, प्लस और माइनस। इसमें यहाँ बीओसी लिखा भी होगा, कुछ इन्वर्टर्स में कुछ नहीं लिखा होगा। इस इन्वर्टर में कितना मिनिमम सोलर देना है, कितना मैक्सिमम सोलर देना है, यहाँ पर लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इन्वर्टर पे तो इसके कैटलॉग पर लिखा होगा, टेक्निकल स्पेक्स में जाके देखोगे। विदाउट सोलर की बीओसी कम ज्यादा देखे आप कोई भी पैनल्स नहीं लगाएंगे। पहले पता कर ले कितने पैनल्स लगने, कितने सीरीज, कितने पैरेलल, ये सब कॉपी में पहले बना के ही लगाना है। क्योंकि इंस्टॉलेशन होने के बाद गलतियां करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट। कंपनी नहीं करेगी, कस्टमर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन्वर्टर का प्लस माइनस है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस सोलर का यहाँ से ले आके लगा दोगे, ठीक है। प्लस माइनस ब्लैक और रेड वायर लगा दोगे डीसी की, ठीक है। यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो, यहाँ पर ये अर्थ का है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ही फेस लगाएं, याद रखना, हमेशा राइट हैंड साइड में ही फेस लगाएं। कस्टमर को जो फेस दे रहा है वो इसी टर्मिनल से फेस दें, फेस, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड से न्यूट्रल दें, क्योंकि यूटिल के इन्वर्टर में राइट हैंड साइड में फेस रखते हैं, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है राइट हैंड साइड में ही फेस दें और इसी को लें, दोनों काम करें। अभी हम क्या है, ये आउटपुट का है, तो यहाँ से हम फेस ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से ही लोड को फेस निकालें, बहुत जरूरी है। आपको लगता है फेस न्यूट्रल एसी में होता है, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी पड़ता है, क्योंकि सोलर के इन्वर्टर में रिवर्स फेस हो जाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या ध्यान रखना, ये पंखा लगा हुआ है, इन्वर्टर हीट होता है उसकी गर्मी को बाहर फेंकने के लिए। ये यहाँ पर आपके बैटरी के माइनस और प्लस वायर निकल के आते हैं इन्वर्टर में, ठीक है। बड़े इन्वर्टर में अलग से लगाना पड़ता है, छोटे इन्वर्टर में लग के आते हैं। उसको आप बैटरी के प्लस में लगा दोगे, यहाँ माइनस में, ठीक। ये एसी का यहाँ से वायर निकलेगा, यहाँ से टर्मिनल होंगे उसमें 3, एक इसमें टॉप लगा होगा, ठीक है। अब वो टॉप आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर एक टॉप होगा, ये टॉप कैसे लगाओगे, आपके घर में सॉकेट होगा, मेंस तो दोगे ना इन्वर्टर को, तो उसमें पहले ऊपर का अर्थ होगा, राइट हैंड साइड में फेस होगा या न्यूट्रल होगा। मान लो किसी कस्टमर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका फेस आ गया, तो उसके घर की वायरिंग किसी इलेक्ट्रिशियन ने ऐसे कर दी और उसका स्विच यहाँ लगा दिया, स्विच, ये स्विच हो गया उसका बोर्ड, पावर बोर्ड लगाया होगा उसने इन्वर्टर के लिए, ऐसे ऐसे ही लगाएगा पावर बोर्ड, राइट। अब उसने क्या किया, नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जिस साइड स्विच लगा होता है उस साइड फेस डालते हैं, ये उनका तरीका होता है वायर कम करने के लिए। तरीका तो ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि स्विच उसको इस साइड लगाना चाहिए था, सॉकेट के हमेशा राइट हैंड साइड में स्विच लगाने चाहिए, ये सही तरीका है, ठीक है। होना इस साइड चाहिए था, लेकिन उसने इस साइड लगा दिया, तो वो फेस किधर कर देगा, इस साइड, और न्यूट्रल कर देगा राइट साइड, और अर्थ रहेगा ऊपर। तो आपको फेस जो मिलेगा वो इधर से मिलेगा, और आपने इन्वर्टर को यहाँ से फेस दे दिया तो रिवर्स हो जाएगा फेस। आपको क्या करना है, इसको अंदर से ये स्क्रू खोलना है, इसको अंदर की वायर को इधर से इधर कर देना, कर लोगे ये काम। जिस सॉकेट से आप इन्वर्टर को मैच दे रहे हो उसका राइट हैंड साइड में फेस होना चाहिए, मस्ट है, इधर फेस होना चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक। नहीं है तो टेस्टर लगा के चेक कर लो इधर फेस आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसको बोर्ड को खोल लेना स्क्रू ड्राइवर से, अंदर की वायर को लेफ्ट राइट कर देना, वायर मत खोलना, वो जो होते हैं ना उसके सॉकेट के अंदर पिन, उनको बदल देना, लेफ्ट से राइट कर देना। आपका फेस राइट हैंड साइड में आना चाहिए और न्यूट्रल लेफ्ट हैंड साइड में। फिर आप इसको मैच देंगे और जहां से इस सॉकेट से भी यहाँ से फेस निकालेंगे, ठीक है। ये याद रखना, इंस्टॉलेशन के टाइम पर गलतियां कम होंगी। ये क्लियर हो गया, ऐसे इंस्टॉलेशन लगाना है। अब बात करते हैं कि किसको पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं, ये बात आती है, ठीक है। तो स्टेप्स यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्रीन पर। पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले आपको इन्वर्टर का डीसी वोल्टेज, इन्वर्टर का जो डीसी वोल्टेज है वो आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको जो पॉइंट देखना है वो देखना है इन्वर्टर का डीसी वोल्टेज। जितना भी उसका डीसी वोल्टेज है, उस डीसी वोल्टेज के हिसाब से आपको बैटरियां सीरीज करनी है। अगर 12 वोल्ट है तो नहीं करना, 24 है तो 2 सीरीज करनी है। बैटरी सीरीज याद करते समय आपको क्या याद रखना है भाई, क्या याद रखना है, सेम ए एच की बैटरियां सीरीज करें, सेम ए एच की, ठीक। बैटरी सीरीज कर ली इन्वर्टर के डीसी वोल्टेज के हिसाब से, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा फिर,
इन्वर्टर का ये कर लिया, सबसे पहले कनेक्शन आपको इन्वर्टर का करना है, क्लियर। दूसरा करना है आपको इन्वर्टर को ऑन कर लेना है, इन्वर्टर को स्विच से ऑन कर लेना है, ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को इनेबल करना होगा। सेटिंग को आपको इनेबल करना होगा, क्लियर। अब सेटिंग कौन कौन सी हो सकती है, देखो मैं बता देता हूँ। आपको यूपीएस मोड ऑन करना है या नहीं, ठीक, वो करना है। दूसरा एसएमएफ बैटरी है या ट्यूबुलर बैटरी, ये करना है। तीसरा कौन सा था, बूस्ट चार्जिंग ऑन करनी है या नहीं। चौथा क्या था, ग्रिड से चार्जर ऑफ करना है या नहीं, ग्रिड चार्जर ऑन रखना है या नहीं। ये 4 पॉइंट हैं आपको याद रखने, क्लियर। अब ये इन्वर्टर के लिए तो 4 हो गए, बाकी और भी इन्वर्टर होंगे उनके लिए क्या, नीचे आएंगे मेनी मोर। जैसा इन्वर्टर होगा वैसे ही आपकी सेटिंग बढ़ती जाएंगी, ठीक है, मेनी मोर, ठीक। जो कस्टमर के नीड के हिसाब से, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, कस्टमर ने जो बैटरी खरीदी है उसके हिसाब से, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, यूपीएस मोड है, जिस टाइप का लोड है उसके हिसाब से ये सारी सेटिंग आपको इनेबल करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला मोड लगाओ या वो वाला, जो नीड है उसके हिसाब से। ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई तो ट्यूबुलर लगाओगे आप सेटिंग में, एसएमएफ लगी तो एसएमएफ लगाओगे, राइट। ये सारे पॉइंट आप कर लो, क्लियर। दूसरा पॉइंट है स्विच, आपने सारी सेटिंग कर ली। तीसरा पॉइंट है आप सोलर पैनल्स को लगाएंगे, सोलर पैनल्स को, सोलर की बीओसी चेक करेंगे, इन्वर्टर की सोलर बीओसी इन्वर्टर की चेक करेंगे। चौथा, पैनल्स पैनल्स को सीरीज बनाएंगे, सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। अब वो बता दूंगा प्रैक्टिस करके बाद में कितना सीरीज कितना पैरेलल कब करना है। सीरीज बनाएंगे देन पैरेलल करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ कि आपको लिखे से समझ में आ जाए, हालांकि इसमें थोड़ी लैंग्वेज और होगी तो वो लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पर लाइन वाइज लिख रहा हूँ, तो मैं इसको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, अगले किसी इन्वर्टर में कि सीरीज पैरेलल कैसे करते हैं। पहले आपको इन्वर्टर का सोलर बीओसी रेंज पता करना है, सोलर बीओसी ऑफ इन्वर्टर, देन सोलर बीओसी ऑफ इन्वर्टर, देन पैनल को सीरीज, देन पैरेलल करेंगे, तो फिर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन कनेक्ट, देन पैरेलल, देन कनेक्ट। सोलर पैनल कनेक्ट, सोलर पैनल्स कनेक्ट। अब ये कनेक्ट हो गए तो छठवां क्या करना है आपको, चार्जिंग एम्पियर चेक कर लेना है क्लैंप मीटर से। चार्जिंग चेक, चेक लिख दे रहा हूँ, अगर आपके पास क्लैंप मीटर नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, उसके लिए मैं सिंपल सा चेक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चार्जिंग के एम्पियर आप चेक कर लो या चार्जिंग का स्टेटस चेक कर लो, 6 हो गए। तो सोलर से चार्जिंग ऑन होगी या नहीं हो रही है तो वो सब चेक कर लोगे, वोल्टेज वगैरह चेक करिए, ठीक है। चार्जिंग चेक, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट हर इन्वर्टर में इसी टाइप से करना है, बेसिक सेम है, बाकी फीचर्स के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें एड ऑन हो जाती हैं, ठीक। सातवां पॉइंट क्या आएगा, सातवां पॉइंट आएगा अब आपको मेंस देना है, मेंस कनेक्ट कर लो। मेंस कनेक्ट जैसे ही करोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि लोड आपका मेंस पे चल रहा है या इन्वर्टर पे, लोड मेंस पे चल रहा है या फिर इन्वर्टर पर। अब आप कहोगे मेंस इन्वर्टर तो अलग अलग चीजें क्यों कर दिए सर, बिल्कुल सही कर दी, क्योंकि इन्वर्टर पे चलेगा तो वो बैटरी या सोलर पे चलेगा, बैटरी या सोलर पे चलेगा, क्लियर। ठीक, लोड मेंस पे चल रहा होगा तो फिर आपको चार्जिंग चेक करनी है, अगर लोड मेंस पे चल रहा है तो, क्योंकि मतलब मेंस पे लोड चलेगा इसका मतलब यही है कि उसने मेंस को कनेक्ट कर लिया है, पीसीयू मोड नहीं लगा हुआ, ये कंडीशन है, आपको लाइव देखोगे तब पता चलेगा। तो चार्जिंग एम्पियर चेक करें, ठीक। 9 पॉइंट, एनी फॉल्ट ऑन डिस्प्ले, एनी फॉल्ट कोई अगर आ रहा है चेक करें, एनी फॉल्ट चेक करें, ठीक, कोई फॉल्ट तो नहीं है। ये 8-9 स्टेप्स हैं, आप आसानी से करोगे, चेक कर लोगे, बहुत कम टाइम में लोग कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, हालांकि इनका बड़ा रूप भी मैंने ऊपर लिख रखा है, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। ये जो छोटा रूप है यही है, यही सच है, आप रिव्यू करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आए कि लाइन वाइज, तो पहले आप ये 8-9 पॉइंट समझ लो, ठीक। उसके बाद छोटे ये लिखे हुए पॉइंट देख रहे हो, इनको आप समझ लें। इसमें और बेसिक कंडीशंस लिखी हुई हैं कि बैटरी जब भी सीरीज में कनेक्ट करें तो वोल्टेज
सॉरी, बैटरी का AH सेम होना चाहिए, पैनल को पैरेलल करें तो उनका वोल्टेज सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल। ये डिटेल में इंस्टॉलेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटेल इंस्टॉलेशन स्टेप्स एंड पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप समझ लो कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए, नए इन्वर्टर लगाने वाले, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, डिटेल इंस्टॉलेशन स्टेप्स, डिटेल्स पॉइंट, डिटेल। अरे गड़बड़ हुई है, तो इंक बहुत ज्यादा मोटी हो रखी है। अरे चलो कोई नहीं, लिख लेना आप, वो इंक ज्यादा मोटी हो रखी है वो पेन, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन डिटेल पॉइंट है। इसको मैं अगर छोटे से लिखूं तो कैसे लिखूं मैं कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ, डिटेल इंस्टॉलेशन स्टेप्स। ठीक है, ये डिटेल में इंस्टॉलेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसको मैं कलर कर देता हूँ। ओए होए, एक सेकंड, ठीक है। ये डिटेल में स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन शॉर्ट नीचे लिखे हुए हैं, ये इन शॉर्ट लिखे हुए हैं। पहले क्या करना है, इन्वर्टर का DC वोल्टेज चेक करना है, इन्वर्टर का स्विच ऑन करना है, सेटिंग वगैरह देखनी है, कौन सी यूपीएस ऑन ऑफ करना है, ये सब चेक कर लेंगे। क्लियर। तो इंस्टॉलेशन कर लोगे आप लोग, अब सब लोग। ये 8 पॉइंट है, रिकॉर्डिंग देख लेना, PDF भेज दूंगा, उसको देख लेना। क्लियर। ये तो ये समसी इन्वर्टर हो गया अपना। समसी इन्वर्टर में आपको मॉसफेट चेक करना मैं बता चुका हूँ सभी को। मॉसफेट चेक करना बताया नहीं बताया? सब बता चुके हैं। यस सर। वोल्टेज भी लिखवाए थे ना मैं, ड्रेन टू सोर्स कितना आता है, गेट टू कितना जाएगा, ये सब जी 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 लिखाए थे। ठीक है, ठीक है, मैं वोल्टेज लिखवा चुका हूँ। मॉसफेट चेक कर लेंगे सभी लोग ना।